एक गहरी रात में एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली में एक भूत रहता था। लोग कहते थे उस भूत की आत्मा रहती है जहाँ चीखें सुनाई देती है। गांव के लोग डर के मारे हवेली के पास से गुजरने से घबराते थे। एक दिन एक बच्चा नामक राहुल उस हवेली के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि क्या असल में इस हवेली में कोई भूत है या सिर्फ एक अफवाह है। राहुल ने हवेली की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या यहाँ सच में भूत रहता है? उसकी आवाज़ में ऊर्जा भरी हुई थी। चौंकने से उसने एक व्यक्ति को देखा अपनी ओर आते हुए। उस व्यक्ति ने उससे कहा, हाँ मैं एक भूत हूँ, मेरा नाम विक्रम है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? राहुल को डर नहीं लगा। उसने विक्रम की मदद करने का वादा किया। विक्रम ने राहुल से अपनी कहानी सुनाई। मैं इस हवेली में 1 वर्ष से रहता था जब मैं एक इंसान था। एक दिन मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में फंस गई। मुझे क्रोध और दुख के कारण आत्मा बन जाने का डर लग गया, लेकिन अब मैं शांति ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हो? राहुल ने विक्रम की आत्मा को शांति प्राप्त करने का वचन दिया। उसने विक्रम की मदद करने की आत्मा को अंतिम विश्राम प्रदान किया। उस दिन से हवेली की एक शांत स्थान बन गई। लोग उसके डरने के स्थान पे वहाँ से जाने लगे। विक्रम राहुल को धन्यवाद दिया और उसकी मदद के लिए शुभकामनाएं दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर का सामना करना और दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। भूतों के बजाय अक्सर हमारी खुद की भावनाएं ही और डर हमें हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमें डर के पालने की बजाय उसे हराने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर की बुराई को शांत करने के लिए हमें सुलझाना होना होता है। जब हम इस चुनौती का सामना करते हैं, हम अपनी मानवता का नया आयाम दे पाते हैं। उस भूत की कहानी से हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चीज़ का अंत होता है, बस हमें सहानुभूति और दयालुता से उसका सामना करना चाहिए। भूत हो या इंसान, हर किसी का सम्मान और प्रेम के साथ मिलना चाहिए। यही गुमशुदा भूत की कहानी थी, जो हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हर एक के अंदर अच्छाई की ज्योति होती है, बस हमें उसे देखने की क्षमता होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।